हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की और खेलों से जुड़ी कहानियों की। आप तो जानते हैं कि आजकल आईपीएल चल रहा है। चल क्या रहा है, अब तो अपने अंतिम चरण में आ गया। और जैसे मैंने पहले ही बात की है कि मैं T20 क्रिकेट का इतना बड़ा फैन हूँ नहीं, तो मैंने आईपीएल को भी इतना फॉलो नहीं किया है, सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में देखा है। फिर बीच में आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, उसकी वजह से भी आईपीएल में थोड़ा डिले हुआ। और भी बहुत सारी क्रिकेट जगत में बातें चली हैं, खबरें चली हैं, जैसे भारत का आने वाला इंग्लैंड दौरा, भारत का नया टेस्ट कैप्टन, विराट कोहली पर की रिटायरमेंट, रोहित की रिटायरमेंट, अश्विन की रिटायरमेंट भी हो चुकी है। लास्ट वीडियो मैंने किया था विराट कोहली की रिटायरमेंट में, पर उस पर मैंने इतनी कोई खास बात नहीं की थी, जैसे एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो था। उस पर भी आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसे शायद देखा भी नहीं है, मुश्किल से 10-12 लोगों ने देखा है। मैं चाहता हूँ आप जाइए और थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसे देखिए। शायद उसमें कुछ मैंने अलग बात की हो बाकी लोगों से। खैर, आज मैंने एपिसोड इसलिए किया है क्योंकि अब क्रिकेट, असली क्रिकेट शुरू होने वाला है, टेस्ट क्रिकेट शुरू होने वाला है, टीम्स आ गई हैं और क्रिकेट जगत में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा है कि एपिसोड डालना चाहिए और धीरे धीरे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले हमें भी वीडियो बनाने शुरू करने चाहिए, ताकि आप लोगों से और अच्छे से बात हो सके। प्लानिंग है हमारी कि जब इंग्लैंड का दौरा करेगी भारतीय टीम, तो हम लोग लाइव जाएं और लाइव डिस्कशंस भी करें, प्री मैच, आफ्टर मैच। और उसकी तैयारी चल रही है, थोड़ा नया सेटअप की तैयारी चल रही है, ताकि एक अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी से आप लोगों से बात हो सके। खैर, फिलहाल अभी बात करते हैं जो करंट घटनाएं चल रही हैं। आईपीएल आईपीएल अब अपने फाइनल चरण में पहुंच चुका, 4 टीमें मिल चुकी हैं। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो ज़्यादातर लोगों की टॉप 4 टीम ये नहीं थी, पर अब ये हो गई हैं। इनमें से दो तो इन तो थी, लाइक मुंबई को हम हमेशा रखा जाता है कि वो आखिरी 4 में ज़रूर पहुंचेगी। आरसीबी वाले पिछले 17-18 साल से पहुंच ही रहे हैं, इस बार कि पहुंचेंगे, इस बार भी पहुंचे हैं। इस बार उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है वैसे, क्योंकि विराट कोहली का मुझे लगता है कि लक्ष्य यही है कि वो आरसीबी को ट्रॉफी जिताएं, और होना भी चाहिए। आप एक क्लब के लिए 18-19 साल से खेल रहे हैं, तो आपको बनता है कि आप कम से कम एक ट्रॉफी तो नहीं जिताएं। और मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियन सेकंड फेवरेट है, क्योंकि सचिन खेलते थे उस टीम से, इंडियन है, तो तब से वो फेवरेट थी। और मोस्ट फेवरेट तो हमेशा से पंजाब ही रहेगी, सुपर किंग पंजाब। एंड इस बार सुपर किंग पंजाब भी फाइनल 4 में नहीं पहुंचे हैं, टॉप पे पहुंचे हैं। मतलब पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उसके बाद जो है हमारी मुंबई की टीम, और अपनी गुजरात टाइटंस। जहां तक मेरा ख्याल है कि फाइनल जो है वो गुजरात और पंजाब के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, बहुत से लोगों की उम्मीद है कि आरसीबी जीते, पर हम पंजाबी हैं, पंजाब के फैन हैं, तो मुझे तो लगता है कि पंजाब के बीच ही होना चाहिए। और जिस तरीके से पंजाब की टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है इस बार, काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। मैंने पंजाब के काफ़ी मैचेस को फॉलो किया, देखा, और उनके खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर उनके कप्तान श्रेयस अय्यर ने। ही लेड इट फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने सही लोगों को सही सही जगहों पे रखा हुआ है। उनका लोकल टैलेंट ने काफ़ी रन बनाया, और वो जो सिमरन ने कितने रन बनाए, जो प्रियांश है लड़का, उसने अच्छे रन बनाए। मतलब दे हैव अ गुड बैटिंग एंड गुड गुड बॉलिंग। अब मुझे मालूम नहीं कि फाइनल में मार्को जैनसन वगैरह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, अगर फाइनल तक पहुंचते हैं कि नहीं, पर अगर खेले तो काफ़ी अच्छा चांसेस है पंजाब को। पर 80% ऑफ, एक्सेप्ट पंजाबीज, बाकी हिंदुस्तान तो यही चाहता है कि आरसीबी जीते। पर मुझे लगता नहीं कि आरसीबी के इतने चांसेस हैं। चांसेस तो हैं, पर क्या वो जीत पाएंगे, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। और जिसके चांसेस आपको ज़्यादा लगते हैं कि कहीं से भी आके जो जीत जाते हैं अगर फाइनल में पहुंचे, तो वो मुंबई है। तो मुंबई को आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम यही है कि उनकी बैटिंग थोड़ा सा इशू है। रोहित शर्मा जिन्होंने टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लिया, उनका इतना मन
लगता नहीं था तब भी खेलने में, और अब भी नहीं लगता। खैर वो कैसा खेलते हैं क्या नहीं करते थे उसके बारे में किसी और वीडियो में बात की जाएगी। अभी ये है कि कल मैच है पंजाब और बेंगलोर का। उम्मीद है कि पंजाब जीते। बायस अगर आप इसे बोलेंगे तो मैं हूँ थोड़ा सा बायस इस बारे में, और फाइनल भी मैं चाहता हूँ कि पंजाब ही जीते। खैर ये तो आईपीएल की बात है, इस पर होती रहेगी। मैं मेन बात करना चाहता था कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच सीरीज शुरू होने वाली है, उसमें जो भारतीय कप्तान बने हैं शुभमन गिल, कितना सही है उसे कप्तान बनाना। और अब ये जो बोला जा रहा है कि विराट नहीं गए वहां पे, रोहित नहीं गए हैं, अश्विन नहीं गए हैं, ठीक है। मैंने बहुत से इंग्लैंड टूर देखे हैं जहाँ पे बहुत ही भारत की नई टीम गई थी, है ना। 91 में सचिन गए थे, उन्होंने सेंचुरी मारी थी, मैंने देखी थी वो सीरीज। इतनी क्लियरली याद नहीं है पर मुझे याद है कि मैंने देखी थी, सरकारी टीवी पे आया करता था मैच। उसके बाद 96 में द्रविड़ और गांगुली गए थे, वो सीरीज मुझे अच्छे से याद है। तब भी था कि बड़े खिलाड़ी नहीं, अजरुद्दीन है, नवजोत सिंह सिद्धू बीच में से वापस आ गए थे, विक्रम राठौर बहुत रन मारते थे तब। तब क्या होता था कि भारतीय टीम के पहले ही प्रैक्टिस मैचेस, 3-3 4-4 प्रैक्टिस मैचेस हुआ करते थे, 4-4 दिन के, 3-3 दिन के। तो काफी मजा आता था। इस बार पता नहीं, नए लड़के इन्होंने रहे जैसे, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। पर कप्तानी की जहां तक बात है, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को आपको ऐसे उठा के कप्तानी दे देनी चाहिए। जितने भी खिलाड़ी हैं पिछले 3 साल से, मुझे लगता है कि भारत के बाहर सबसे खराब टेस्ट बैटिंग रिकॉर्ड उन्हीं का ही है। और भारतीय टेस्ट कैप्टन का बैटिंग रिकॉर्ड बहुत सॉलिड होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी ने बुमराह को ही देनी चाहिए थी कप्तानी, और 1-1.5 साल शुभम को तैयार करते। अगर बुमराह वो टेस्ट नहीं खेलते तो उसकी जगह तब वो शुभम कप्तानी कर सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। और देखिए, जहां तक मैं मानता हूँ कि अब ये सब पैशन का खेल रह नहीं गया, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड ऑल। बुमराह भी शायद कप्तान बनना चाहते थे, उन्होंने बोल दिया कि वो 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। बहुत अफसोस की बात है कि बॉम्बे जैसी टीम के लिए वो सारे मैचेस खेल सकते हैं, है ना, पर जब देश की बारी आएगी तो उन्होंने चुन चुन लिया है कि वो 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, ताकि उनको बॉडी को मेंटेन किया जा सके, फिटनेस को मेंटेन किया जा सके। पर आईपीएल जरूर खेलेंगे। अब देखिए, कोई कितनी बातें बोले कि जी इट्स अबाउट पैशन एंड ऑल दैट, वो सब अब रह नहीं गया क्रिकेट में। अब ये जो खिलाड़ी है ना, ये जितने भी हैं, सबके सब पैसे के लिए ज्यादा खेलते हैं, ठीक है। अब आप, अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं, सीधी बात करूं आपसे, तो कोई बैठ के जो भी न्यूज एंकर्स हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कोई साफ सीधी बात नहीं करता, क्योंकि उनको भी व्यूज चाहिए होते हैं, उनको भी इंटरव्यूज चाहिए होते हैं खिलाड़ियों के। बुक्स में अच्छा बना रहना है, बाद में किताब भी लिखनी होती है। अब जो विराट कोहली का ही मसला है, विराट कोहली ने जो है छोड़ दिया टेस्ट क्रिकेट, है ना। 9,260 रन कुछ 62 पर उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने 10,000 रन भी पूरे नहीं किया। ही इज जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड। बहाने उनके दुनिया भर के, कि जी फैमिली को टाइम देना, ये देना। अब अंदर की बात यही बोली जा रही थी कि वो उनसे ये कहा गया था, भाई आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो शायद उन्हें पहले कप्तानी के लिए कहा गया, फिर उन्हें मना कर दिया गया, फिर उन्हें ये भी लगा कि हो सकता है वहां पे किसी टेस्ट में मुझे बिठा दें तो ये मेरे इज्जत के लिए सही नहीं होगा। जिस विराट कोहली को हम जानते थे, वो था कि अगर उसे लगता था कि उसके ऊपर कोई सवाल उठ रहे थे तो उसका जवाब वो बैट से देता था। और कायदे से देखा जाए तो पिछले 5 साल से विराट कोहली ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो 2020 तक किया था, उसका उनको सिला 2025 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिया है। A+ कैटेगरी में रहे, उनको सबसे ज्यादा इज्जत मिली है, सम्मान मिला, सब कुछ मिला है। पर यहाँ भी उन्होंने खुद को ही चूज किया, अपनी उन्होंने चूज किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई नई टीम जा रही है, चलो मैं उनके साथ जाता हूँ, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं 2 सीरीज में नहीं भी खेलता तो बाहर जाके भी मैं दोबारा वापसी करके भी बना सकता हूँ, पर नहीं, इट्स ईगो। आप बस मंदिरों में जाते हैं, बातें आप ऐसी करते हैं, पर दिखता तो साफ इसमें ईगो ही है। आपने खुद को गेम से बड़ा समझा है,
मैं तो साफ मानता हूँ विराट कोहली का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, पर द वे ही हैज लेफ्ट द गेम, ना लीविंग इंडियन क्रिकेट टीम इन मिडल ऑफ nowhere, it's not right. That's not how senior players should behave. They should be there to guide the junior players, to look after the team. कि जब मैं जाऊं तो टीम सुरक्षित हाथों में हो। अब वो बिल्कुल नए लोगों के हाथों में छोड़ के चले गए। सेम विद रोहित। अरे आप जाइए, आप रन बनाइए ना, आप रन बनाएंगे तो रहेंगे टीम में। पर उन्होंने भी यही चूज किया कि नहीं, मुझे कप्तान ही बनाई है, और अगर मैं वहां पे सही परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं बिड द सीरीज रिटायरमेंट ले लूंगा। क्यों भाई, आपका पहली सोच अगर ऐसा है तो कोई फायदा नहीं ना। यू हैव इनफ ऑफ मनी, तो मैंने कहा छोड़ो, अब क्या करना। अब आप देखिएगा ये लोग रिटायरमेंट लेके, इनको वनडे में भी कुछ बचा नहीं है, वनडे से भी लेके मुझे लगता है कोहली वांटेड टू प्ले इन इंग्लैंड के 100 में, और इसमें बिग बैश वगैरह में ये खेलेंगे जाके। उनसे कुछ नहीं होगा। कोहली विल ऑलवेज रिमेंबर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेट टेस्ट मैच कैप्टन, रेड बॉल कैप्टन, जिसका रिकॉर्ड अनमैचेबल है, और जो पारी उन्होंने देश के लिए खेली। लीग क्रिकेट से वो कभी नहीं जाने जाएंगे। पर दिस इज ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट देयर पर्सनल ईगो सेटिस्फेक्शन। इट हैज नथिंग टू डू विद इंडियन क्रिकेट टीम के भले के लिए नहीं है। सचिन तेंदुलकर 42-40 साल तक खेले, और 36 साल जब विराट ने रिटायरमेंट ले लिया, उनके रिकॉर्ड देखिए, 36 साल से लेकर 40 तक उन्होंने 15 सेंचुरीज मारी है। क्या उनसे बड़े सेलिब्रिटी थे विराट कोहली? या सचिन तेंदुलकर के बच्चे नहीं थे? क्या वो बड़े नहीं हुए? क्या उनको हिंदुस्तान में रहने में कोई प्रॉब्लम हुई? ये सब बेकार की बातें। देखिए, इट्स ऑल अबाउट ईगो, इट्स ऑल अबाउट ईगो, इट्स ऑल अबाउट मनी। मनी आ गया है तो अब ईगो भी आपकी ज्यादा बढ़ गई है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट जाते इंग्लैंड, खेलते वहां पे, रन बनाते हैं, और दिखाते दुनिया को कि तुम में हिम्मत है, तुम्हें निकाल के दिखाओ, मैं विराट कोहली हूँ। बट ही हैज प्रूव दैट ही इज ऑल्सो। 10,000 रन भी नहीं है, बताइए, टेस्ट क्रिकेट में। हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि 10,000 से कम रन वालों के बारे में भारत में कोई टेस्ट क्रिकेटर के बारे में बात भी की जानी चाहिए, है ना। खैर, मेरा तो ये मानना है कि उनका अपना सेल्फिश नेचर था, जो भी डिसीजन रहे वो गलत रहे। शुभमन गिल नो वे कैन बी एन इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एट दिस पॉइंट। इट शुड बी बुमराह, एंड शुभमन शुड स्टेप इन whenever बुमराह इज नॉट प्लेइंग। सेम इज विद बुमराह। उनको भी लगता है कि उन्हें कप्तान ही बनाया जाए, तभी वो सारे मैचेस खेलेंगे या कोशिश करेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये सब मीडिया ने बनाया, ये सब आईपीएल का चक्कर है, ठीक है। खैर, ये तो सिलेक्शन रहा, और जो बातें हुई जिसपे मेरे जो पर्सनल विचार हैं वो ये हैं। पर जब टीम चुन ली गई है, अब टीम आ गई है, तो अब भले ही भारत 5-0 से हारे या 4-0 से हारे या कुछ भी हो, अब आपको और हमें इन लड़कों को सपोर्ट करना, मुझे तो करना है। मुझे तो अच्छा लगा कि नए लड़कों को चांस मिला। उसमें भी इन्होंने कई लोगों को नहीं लिया, हाँ, जिन्हें लेना चाहिए था। कईयों को उन्होंने पहली बार कर दिया कि शायद इंग्लैंड में खेल ही नहीं पाएंगे, विच इज़ वेरी अटर नॉनसेंस, है ना। आपको उन्हें खिलाना चाहिए था। और लोग कह रहे हैं कि जी भारत की टीम इंग्लैंड जाएगी तो भाई बुरी तरह हारेगी, तो इंग्लैंड की तो बेस्ट टीम आती है यहाँ पे, वो बुरी तरह हारती है। हमारे नए लड़के जाएंगे तो क्या होगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। इस साल नहीं जीतेंगे, 2 से 4 बाद अगले दौरे में जीत जाएंगे। कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा, घर बैठे बैठे तो होता नहीं। अब पिछली बार हमारी सीनियर टीम गई थी आईपीएल के चक्कर में, टेस्ट मैच छोड़ के आ गए थे, अगली बार गए हार गए, विच वॉज नॉनसेंस। जाने दीजिए नए लड़कों को, दीजिए मौका, क्या पता चमक जाए, क्या पता 2-1 से हम सीरीज जीत जाए, क्या पता हमें एक नया राहुल द्रविड़, क्या पता हमें एक नया सौरव गांगुली मिले, जैसे हमें 96 में मिला था। टीम ऐसी बनती है, एटलीस्ट हम मौका तो दे रहे हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है, और टेस्ट मैच की जब मैचेस शुरू होंगे उसकी कवरेज पे मैं बिल्कुल रहूंगा।
डेली उसकी कवरेज पे हम रहेंगे। एक छोटी सी हमारी टीम भी होगी शायद, जो डेली इस पर बात करेगी। आईपीएल का जुनून है, बस 2-4 दिन की बात है, वो आईपीएल निकल जाएगा। पर इंतजार रहेगा टेस्ट मैच क्रिकेट का और घर बैठे खिलाड़ी का। प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, है ना। और सिर्फ 612-13 सब्सक्राइबर हैं हमारे। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले और वीडियोस बनाने का। हम लोग दूसरों की तरह स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में तो है नहीं। इधर उधर से पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, खबरें लाते हैं, सुनते हैं, इसलिए घर बैठे खिलाड़ी हैं। जो घर के काम भी देखिए ज़रूरी होता है। हाँ, प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट। और जल्दी मुलाकात होती है आपसे एक दूसरे एपिसोड में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि और एपिसोड आपके लिए अच्छे अच्छे बनाएं। कभी कभी वक्त की क्या कहते हैं कि इतनी मोहलत मिलती नहीं है। अब हम फुल टाइम तो यूट्यूबर है नहीं अभी, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। पर कोशिश रहेगी कि आपसे मुलाकात होती रहे। टेस्ट मैच क्रिकेट में तो बिल्कुल होती रहे। और आज से शायद डेली भी कुछ और वीडियोज़ भी मुझे बनाना है, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में भी। वहाँ के जो लोग हैं, जो क्रिकेट एंकर्स थे पहले, या क्रिकेट कमेंटेटर्स थे, या क्रिकेट यूट्यूबर थे, वो लोग क्या कर रहे हैं। मैंने बहुतों की बातें सुनी है, उन्हें भी काफ़ी कुछ जवाब देने का समय आ गया है। धीरे धीरे और भी कुछ एपिसोड्स बनेंगे जिनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, देखते रहिए भारतीय क्रिकेट। और आप बताइए कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि आईपीएल कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है कि तो देखिए क्या है, मैं चाहता हूँ कि पंजाब किंग्स जीते। चैट जीपीटी पे एक बार मैंने चेक किया था, मैं बताया था कि पंजाब को शायद जीतने अगले 20-25 साल लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जीतना चाहिए पंजाब। हाँ, पंजाबी आ गए। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे एक दूसरे एपिसोड में घर बैठे खिलाड़ी के। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक।